हेलो दोस्तों, सीए फाउंडेशन जैन 25 का रिजल्ट आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ 21.52% बच्चे क्लियर कर पाए, 78.48% बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। तो ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो गलती से ये अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको मोटिवेशन दूं तो द ओनली मोटिवेशन यू आर लेफ्ट नाउ इज विथ कि भाई आईसीएन ये बार रिजल्ट लेट दिया है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 71 डेज लेफ्ट है। ठीक है, तो अपने को आपको आज क्या करना है मैं आपको बताता। आज आपको ये करना है कि भाई ये 20% बच्चे पास हो रहे हैं, तो ये 20% बच्चे क्या कौन से पास हो रहे हैं, ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि ये लोग ये 20% में आ रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे जून 24 में रिजल्ट था 14.96%, सितंबर 24 में 19.67% और जैन 25 में इतना। तो लगभग आप देखोगे तो 15 to 20% रिजल्ट के ऊपर आईसीए दे ही नहीं रहा है। तो आप लोग क्या करोगे जो आप वो 15 to 20% के रिजल्ट में होंगे। सबसे पहले तो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में कुछ फॉलो किया, तो आप वही अटेम्प्ट में आप वही चीज आप ये अटेम्प्ट में वापस फॉलो करोगे तो दोस्तों कहाँ से पास होंगे। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट में चेंज चाहिए तो आपको आपके प्रोसीजर में भी तो चेंज लाना पड़ेगा। और सेकंड थिंग आपको ये देखनी है कि आज आप आपकी मार्कशीट का एनालिसिस करो। आप ये देखो कि मैंने सोचा था कि अकाउंट्स में मुझे 50 आएंगे, तो मुझे कितने आए, 50 आए क्या, लगभग 45 आए क्या। अगर 40 के नीचे आए तो देयर इज अ गड़बड़। गड़बड़ किस लिए, गड़बड़ किस केस में, आपकी एक्सपेक्टेशंस में गड़बड़ दोस्तों। क्योंकि देखो आईसीआई का रिजल्ट आ गया, हार्डली आप अगर रीचेकिंग को भी डालोगे ना तो हार्डली 2 या 5 मार्क, मतलब पास तो बहुत बोल दिया मैंने, 1-2 मार्क का इधर उधर होगा। तो दैट रिजल्ट इज फाइनल। अभी अपने को चेंज करना है आईसीआई की मार्कशीट चेंज होने से रही। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है। देखो दोस्तों, आपके पास है 71 डेज लेफ्ट। ठीक है, और एक 6 मार्क्स से पास होने के लिए, मार्क्स तो फिर भी ठीक है सेकेंडरी है, लेकिन वो 20% में आने के लिए आपको कम से कम 3 रिविजन करना बहुत मैंडेटरी है। मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो में आपको कि 3 रिविजन कैसे करनी है। सबसे पहले मैं हमेशा प्लानिंग में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं पीछे से प्लानिंग करते आता हूँ। देखो आपकी एग्जाम से 15th मई को अकाउंट्स का पेपर है, और ठीक है, तो अपन 11th में से लगभग अकाउंट्स पढ़ना चालू कर देंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि लास्ट रिविजन आपका 4 डेज पर सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो 4 into 4 सब्जेक्ट दैट इज 16 डेज। तो आपका लास्ट रिविजन लगभग रहेगा 24 अप्रैल से लेकर 10th मई तक। 24 अप्रैल से 10th मई तक होते हैं 17 डेज। मैंने एक दिन एक्स्ट्रा रखा आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, 10th मई को आपका एक बार लास्ट रिविजन हो गया, उसके बाद आप 11th में से अकाउंट्स का पढ़ना चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर को जानबूझ के ज्यादा देर पढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर अच्छा किया तो एक बूस्ट मिलता है आगे के पेपर्स के लिए। सेकंड दोस्तों, देखो आप थर्ड रिवीजन तो अपने फिक्स होगी 24 अप्रैल के बाद करना है। उसके पहले अपने पास कितने दिन बाकी है, उसके पहले अपने पास दिन बाकी है सिर्फ और सिर्फ 48 डेज। देखो दोस्तों, आपको एक दिन का भी क्या, 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, 48 डेज में डिवाइड बाय 4 करेंगे तो अपने पास है 12 दिन। तो मैंने ये 12 दिन को 7 और 5 दिन में बांटा। ठीक है, तो 7 और 5 दिन में अभी आपके 7 दिन चालू होंगे कल से। ठीक है, आज का दिन एक बार थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा प्लानिंग कर लो कि मैं आगे के 71 डेज कैसे निकालने वाला हूँ या कैसे निकालने वाली हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले जो फर्स्ट डिवीजन रहेगा दोस्तों, आपका रहेगा 5 मार्च कल से लेके 3 अप्रैल तक। वेरिन आपको क्या करना है, पूरे के पूरे कंसेप्ट और पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखो लास्ट टाइम आपने कुछ छोड़ा था, तो मान लो ये बार पहले करो उसको। अपन 7 डेज पर सब्जेक्ट दे रहे, 7 डेज पर सब्जेक्ट, मतलब आपको समझना है कि 7 दिन में मेरे को सबका सब पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, 7 दिन में आरटीपी में मत करो, अभी आरटीपी एमटीपी अपन सेकंड सेकंड डिवीजन में करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दो। होता क्या है, बच्चे कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और खाली क्वेश्चंस 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 करेंगे। अरे भाई क्वेश्चंस कब करोगे आप अच्छे से। देखो आईसीआई रिपीटेड क्वेश्चंस देता है, लेकिन आप कितने क्वेश्चंस को रट्टा मार लोगे। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है लॉ की, तो आप कितना भी लिख के जाओ या कितने प्रैक्टिस करो तो जमेगा नहीं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ उसी तरह नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेकंडली क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। तो अभी कल से आपको एक सब्जेक्ट उठाना है या 2 सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, कल से आप फिफ्थ मार्च से 7 + 7 14 डेज, मतलब 19 मार्च तक 14 डेज होते हैं। 14 डेज में सुबह एक सब्जेक्ट, शाम में एक सब्जेक्ट, सुबह एक सब्जेक्ट, शाम शाम में एक सब्जेक्ट, ऐसा करके आप पूरा का पूरा 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 और 2 मतलब 7 7 7 7 28 डेज में दैट इज 3 अप्रैल तक आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए। अपना सेकंड डिवीजन दोस्तों, मैंने 5 डेज पर सब्जेक्ट दिया। अब 5 डेज में भी कैसे, देखो अब भी पढ़ के हो, तो अभी आपका 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन, देखो आप जो 7 दिन में पढ़े ऑब्वियसली 3 दिन में पढ़ लोगे। यहाँ 3 दिन में पढ़ना है, साथ साथ आपको यहाँ पर आरटीपी और एमटीपी देखनी है। साथ साथ आरटीपी और एमटीपी देखनी है फोर्थ डे के हाफ में। देखो 3 अप्रैल तक क्या हो गया, फिर 4 अप्रैल से 4 5 6 3 दिन में आप पढ़ोगे। 7th को मॉर्निंग आप आरटीपी एमटीपी देखोगे, और 7th को इवनिंग में आपको टेस्ट देनी है।
दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसकी भी टेस्ट सीरीज लगाओ, मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा कि आप इसकी लगाओ या उसकी लगाओ। आपको जिसकी टेस्ट सीरीज लगाना है उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ, लेकिन आप टेस्ट सीरीज के बिना एग्जाम में मत उतरो। ठीक है, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट कितना कॉम्पिटेटिव रिजल्ट आ रहा है, 20%। आपको 20% में आने के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज देख के एग्जाम में जाना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो 3 अप्रैल तक अपना क्या होगा, 3 अप्रैल तक अपना फर्स्ट डिवीजन हो गया। फिर देखो 4, 5, 6 अकाउंट्स कंप्लीट, 7th को भी आधा आरटीपी एमटीपी करे, 7th को पेपर। फिर 8, 9, 10, 11th को आरटीपी एमटीपी करके लॉ का पेपर। 12, 13, 14, 15 देखो ये क्या है, ये सेकंड डिवीजन चल रही है अपनी। 4, 5, 6, 8, 9, 10 समझ रहे, सेकंड डिवीजन है। फिर 11, 12, 13, 14 को वापिस अपन ने क्या किया, मैथ्स का रिवीजन किया। फिर 15 को मॉर्निंग अपन आरटीपी एमटीपी करेंगे, 15 को मैथ्स के एग्जाम देंगे। उसी तरह 16, 17, 18, 19 को सुबह आरटीपी एमटीपी करके इको की एग्जाम देंगे। ये हो गया अपना सेकंड डिवीजन एंड 19 अप्रैल आ गई है दोस्तों। अभी फिर उसके बाद मैंने 4 दिन का ये ब्रेक दिया कि कुछ भी पेंडिंग रहा होगा आपका ग्रुप फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन में, कुछ ना कुछ टॉपिक्स, कुछ ना कुछ आरटीपी एमटीपी, या 4 दिन में आपके आरटीपी कोई एमटीपी कवर नहीं हुई होंगी। लेकिन देखो आपको 7 तारीख को तो टेस्ट देना है, दैट इज फाइनल। उस दिन अगर कुछ रह रहा है पेंडिंग, तो अपन 20 से 23 तारीख के बीच में कवर करेंगे। पेंडिंग जितने भी आपके हैं, ठीक है, कोई चैप्टर पेंडिंग है, किसी के क्वेश्चंस देखना पेंडिंग है, किसी के एमसीक्यूज करना पेंडिंग है, किसी के किसी के आरटीपी करना पेंडिंग है, किसी के एमटीपी करना पेंडिंग है, सबके सब अपन 20 से 23 अप्रैल के बीच में करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फाइनल रिवीजन अपनी 24 अप्रैल से चालू होंगे। 24 अप्रैल टू 10th में 17 डेज में 4 दिन पर सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे। एक आध दिन कोई सब्जेक्ट में ज्यादा लग गया इसलिए मैंने याद दे दिया। तो 24 अप्रैल से 10th मई तक आपका हो जाएगा लास्ट डिवीजन। दोस्तों लास्ट डिवीजन में टेस्ट सीरीज नहीं देनी, अपने को टेस्ट देना है सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिवीजन में। ठीक है, यहाँ पर देखो आपने टेस्ट सीरीज दी, मान लो 7 को टेस्ट सीरीज दिया, 3-4 दिन में आजकल कोई भी टेस्ट पेपर चेक करके दे देता। तो लास्ट पेपर भी आपका 19 को हो रहा है, 3-4 दिन मतलब 22-23 तक आपके हाथ में पेपर्स आ जाएंगे। आपको समझ जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे। तो आप क्या कर सकते हैं, मान लो 23 तारीख तक आपके पास रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपके पास लास्ट रिवीजन है, वेरिन आप सुधार कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या गलती की, मुझे क्या क्या गलती अब नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं, इसलिए लास्ट डिवीजन में नहीं देके आपको सेकंड डिवीजन में टेस्ट देना है। ठीक है, 24 अप्रैल से 4 डेज पर सब्जेक्ट के हिसाब से अपन देंगे और कंप्लीट करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब ये कुछ मैंडेटरी थिंग्स मैंने लिख के रखा जो आपको 101% फॉलो ही करनी है दोस्तों। सबसे फर्स्ट थिंग है प्रॉपर प्लानिंग, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी करके दे दिया प्रॉपर प्लानिंग। बस इसको आप क्या करो, वापस डेट वाइज आप लिख लो, कौन से आप 2 सब्जेक्ट अभी लेने वाले हो, कौन से आप 2 सब्जेक्ट वन में लेने वाले हो। प्रॉपर प्लानिंग आप कर लो और आप जहाँ बैठ रहे हो उधर सामने चिपका दो। फिर टिक 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 मारते जाओ डेली टाइमिंग को। प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिना प्लान के बैठोगे, वो एक अच्छा थॉट है ना, अ मैन, अ जीनियस मैन हार जाएगा अ फूलिश मैन विद प्लान के साथ। मैंने क्या बोला, अ फूलिश मैन विद अ प्लान विल बीट अ जीनियस प्लान, a genius man without a plan, and this quote is absolutely true for CA स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं अभी जब से रिजल्ट आया 3 घंटे से मैं मार्क्स मतलब मार्क्स देख रहा हूँ, मार्कशीट्स देख रहा हूँ। कम से कम देखो अगर 80% बच्चे फेल हुए ना, तो उसमें से आप ऐसा मान लो 60% में से 60% कुछ ज्यादा हो जाएगा, मतलब 80 में से हाफ परसेंट मतलब 50% बच्चे लॉ में फेल हुए। ठीक है, लॉ में क्यों फेल है, क्योंकि उनको कंसेप्ट आता है। 80% में से मैं क्या बोल रहा हूँ, 50% मतलब 40% बच्चे जो फेल हुए सिर्फ और सिर्फ लॉ की तरफ से फेल हुए। लॉ में उनको कंसेप्ट आता है लेकिन लिखना नहीं आता। तो भाई मेरी मानो डेली राइट 2 लॉ आंसर्स, मतलब आपको देख के लिखना है देख के लिखो, बिना देखे लिखना है बिना देखे लिखो, लेकिन 2 आंसर्स डेली लिखो। 70 डेज है कल से अपने पास, 70 into 2 140 आंसर्स लिखोगे, ऑटोमेटिकली लॉ पे कंफर्ट आ जाएगा। देखो मैं बता रहा लॉ कुछ ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी हार्ड नहीं है, लेकिन आप जब लिखते नहीं हो ना, तो रिटर्न प्रैक्टिस जब आपकी रहती नहीं है ना, तो जब आपके है ना फेल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज ये तो स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको फॉलो करो। और बाकी जो 40% बच्चे फेल हुए ना दोस्तों, वो बच्चे थे मैथ स्टैट्स और एलआर में। तो आपको मैथ स्टैट्स और एलआर का क्या करना है, डेली आपको 2 MCQs प्रैक्टिस करनी है, जो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डालूंगा। ठीक है, मैं यही यूट्यूब चैनल पे डेली 2 MCQs पोस्ट करता हूँ। आप उधर 2 MCQs सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, उधर मैं डेली एमसीक्यूज पोस्ट करता हूँ। उसके सोल्यूशन ऑटोमेटिकली उसके एक मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, वेर मैं उसके सॉल्यूशंस 1 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करके बता देता हूं। तो आपको डेली 2 MCQs यानी 2 कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 MCQs मतलब डेली 2 क्वेश्चंस 2 कॉन्सेप्ट सीखने मिलेंगे 70 डेज के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपके शॉर्ट्स के थ्रू ही 140 क्वेश्चंस और 140 क्वेश्चंस और 140 कॉन्सेप्ट आपके
क्लियर हो जाएंगे ये मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स से। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट इज अ बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ मैथ्स का बता सकता हूँ। ठीक है, लॉ का मैंने आपको बता दिया कि लॉ की 2 राइटिंग लिखो तो सेम आपके 140 क्वेश्चंस यहाँ भी कंफर्ट हो जाएंगे। तो लॉ और मैथ्स आपने ये 2 चीजों को संभाल लिया। अकाउंट्स और इको ऑलरेडी आप 11 12 में पढ़ते आ रहे हैं, तो वहां आप फेल नहीं हो जाओगे। तो आप देखो ये 2 चीज करने से क्या होगा, एक दिमाग को ठंडा करेंगे कि भाई अकाउंट्स और इकोनॉमी में तो मैं तो फेल नहीं हो सकती, एंड ये 2 को मैं इतना डेली प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं इसमें भी फेल नहीं हो सकती। तो एक हायर चांसेस हो जाते हैं आपके वो 20% में आने का। ठीक है दोस्तों, फोर्थ, बच्चों अक्सर है ना, आप क्या होता है, आप पढ़ते हो लेकिन आप कितने देर पढ़ते हो आपको मालूम नहीं रहता है। तो एक वाईपीटी बोल के ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, येलुंग पुंटा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। और एक मैंने ग्रुप बनाया सीए फाउंडेशन मे 25 बोल के, सीए फाउंडेशन मे 25 स्टूडेंट्स, आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, साथ में बैठ के पढ़ेंगे। कुछ आप आ जाओ, आपके फ्रेंड्स को भी आ जाओ, उसके अंदर अपन 9 से 10 घंटे पढ़ते हैं। वो ऐप, ये ऐप को कैसे यूज करते हैं, या आई बटन है, आप ये आई बटन में जाके देख सकते हैं कि ये ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में ये ऐप को पहले यूज कैसे करते हैं वो देख लो। उसके बाद ये लिंक, मतलब डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप की लिंक है, वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। तो साथ में बैठ के पढ़ेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि आपको जो कॉम्पिटिटर है, जो सीए फाउंडेशन वाला है, वो कितने देर पढ़ रहा है। ठीक है, कि ऑनलाइन के चक्कर में आपको मालूम ही नहीं रहता। हमारे टाइम पे रीडिंग रूम रहता था, तो हम लोग रीडिंग रूम में एक दूसरे को देख के ना ज्यादा पढ़ लेते थे। अभी आप क्या हो, घर पे अकेले पढ़ रहे, उससे अच्छा वाईपीटी पे आ जाओ। एक ग्रुप रहेगा 15 मिनट्स का, मैंने वो ग्रुप बनाया, 50 जने अपन वो उसमें रहेंगे, और डेली 9 घंटे, अभी 15 मार्च तक 9 घंटे पढ़ने का टारगेट है अपना। 15 मार्च के बाद अपन उसको 10 से 11 घंटे कर देंगे। ठीक है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई, तो 9 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट। 9 घंटे आपको पढ़ना ही है कल से। ठीक है, एंड लास्ट, अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत कीजिए सोशल मीडिया पे, रिलेटिव्स के फंक्शंस पे, फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टी पे, फैमिली गेट टुगेदर्स पे नहीं। अब ये टाइम नहीं है, आपके पास सिर्फ 70 डेज है। तो आप उस हिसाब से आपका प्लान कीजिए। ठीक है दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियोस। आप ये पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, और ये पूरी प्लानिंग तो मैंने आपको करके दे दी है। और मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको बताते रहूंगा कि पूरा सीए फाउंडेशन कैसे क्लियर करना है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। ठीक है दोस्तों, ये अपनी कमबैक स्ट्रेटेजी थी फॉर मे 25 स्टूडेंट्स। डरो मत, अपन कर लेंगे, साथ में मिलकर कर लेंगे। बिल्कुल डरने का नहीं, एकदम फोड़ देंगे, मे 25 में तो फोड़ देंगे। ठीक है, अगर जो भी ये कमबैक स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाला है और वाईपीटी पे आने वाला है, साथ में अपन मिलके पढ़ने वाले हैं, तो कमेंट करके बताना कि आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। इससे क्या रहेगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई आपने मुझे कमिट कर दिया कि आई एम विथ यू, तो मैं आपका चेक करते रहूंगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। और अगर किसी स्टूडेंट को डिटेल में प्लान करना है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, अपन दोनों मिलकर फोन पे बात करके, या जैसे भी ये कन्वीनियंट है, अपन बात करके आपका अलग से प्लान बना लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स है, तो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब कमेंट्स कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। ठीक है, आराम से पढ़िए, चिल मार के पढ़िए, आज एक दिन थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा बुक्स फिक्स अरेंज करके कल से एकदम 9 घंटे की तैयारी, वाईपीटी ऑन करके पढ़ना। ठीक है, वाईपीटी ऑन करने से आपका व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, तो आप वो बार बार रेफर नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, सो फॉर सच वीडियोस आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कुछ स्ट्रेटेजी के साथ। मतलब देखो, ये स्ट्रेटेजी फिक्स रहेंगे, इसमें मैं आपको लेके आते रहूंगा कि भाई कितना पढ़ रहा है, कितना कितना चल रहा है आपका, कितना चल रहा है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।